नोट लिखना है मेरे बच्चे। 22 करने से पहले एक नोट लिखना है कि अगर आप लोगों को याद हो तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के। भाई हेलो, आपको याद होगा मेरे बच्चे, ये इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है। ax, ढेर सारी फॉर्म्स आपको पढ़ाई, लेकिन उसके अंदर से जनरल फॉर्म थी वो ये थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जरा मेहरबानी करके वो शक्ल बनाए, आपको अगर याद हो तो वो शक्ल कैसे बनती है, बी वाई, ए एक्स को भी उधर भेज दो, सी को भी उधर भेज दो। वो शक्ल होती है जिसमें हमें y की वैल्यू चाहिए होती है। इसका मतलब है y निकालने के लिए मुझे सबको b पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं यहां पर लिखूंगा डिवाइड बाय b। अगर b पे डिवाइड करूंगा तो इधर y आ जाएगा मनफी a ओवर b, x मनफी c ओवर b। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करें, इसका मतलब है ये वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। जिसको नहीं याद वो ये सुन ले, वो ये होती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको हमने बताया हुआ कि m यहां पर स्लोप होता है, सी y इंटरसेप्ट होता है। जो मेरा मकसद था सिर्फ ये बताना कि m किसके बराबर है, m माइनस a ओवर b। दिस इज कॉल्ड विच थिंग, दिस इज कॉल्ड स्लोप। मेरे बच्चे इसका मतलब है हमें फायदा क्या हुआ, एंदा कभी भी आपके सामने कोई इक्वेशन हो ax जमा b y जमा c बराबर है 0, इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर जनरल फॉर्म हो, आप उसका स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसका फार्मूला है माइनस a ओवर b। व्हाट इज a? इज कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज b? इज कोफिशिएंट ऑफ y। उसको देख के स्लोप निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म को देख के। फिर कह रहा हूं माइनस a ओवर b। व्हाट इज a? x कोफिशिएंट। व्हाट इज b? y कोफिशिएंट। ओके, ये देख लेना, अभी हमें जरूरत पड़ेगी। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 22। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग check whether these two lines are, भाई चेक करें कि क्या मेरे बच्चे ये लाइंस पैरेलल हैं। मेरे बच्चे चेक करें कि क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। मेरे बच्चे अगर पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर आप लोगों ने लिख देना इट्स नन, फिर कुछ भी नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। एक ये, दूसरी मेरे बच्चे हैं 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इसका भी स्लोप निकालो, इसका भी स्लोप निकालो। आपको आगे पता, अगर स्लोप इक्वल हुए तो पैरेलल, अगर उनका प्रोडक्ट -1 हुआ तो परपेंडिकुलर, और अगर कुछ भी ना हुआ तो फिर ना। ओके, ये देखें जी, इसका स्लोप मैं m1 कह देता हूं। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया माइनस a ओवर b। माइनस a कौन है, x का कोफिशिएंट, b कौन है, y का कोफिशिएंट। इसका मतलब है m1 की वैल्यू -2 निकल। पहली लाइन का स्लोप। अब मेरे बच्चे मैं इस तरह करता हूं, दूसरी लाइन के स्लोप की तरफ आता हूं, मतलब m2 इट्स अगेन यू नो माइनस a ओवर b। अच्छा अब ये बताएं कि माइनस a ओवर b इस अगेन m2 माइनस, अच्छा a कौन है, x का कोफिशिएंट, b कौन है, y का। इसका मतलब m2 भी -2 है। तवज्जो करिएगा, इसका मतलब है m1 और m2 इक्वल है। तो आप नीचे देखें दोनों की वैल्यू सेम है। दिस एम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब है ये दोनों लाइंस क्या हैं, आप कहोगे सो लाइंस आर ये पैरेलल। दैट्स इट, ये करना था। अब ना आगे चल के मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताऊंगा, आपने स्लोप भी नहीं निकालने,
स्लोप भी नहीं निकालने, देख के आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये कुछ भी नहीं, जबानी सिर्फ देख के। लेकिन आगे चल के अभी लिखे सेकंड पार्ट, ये प्रॉपर तरीका है 2 नंबर लेने के लिए। लेकिन वो अगर एमसीक्यूज में आए तो सिर्फ देख के ही पता चल जाता है कि ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी नहीं। अंदर ये है 3y इक्वल टू 2x प्लस 5, ये मेरे बच्चे पहली लाइन है। दूसरी है इस 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक काम करना मेरे बच्चे, पहले ना इसकी शक्ल दोनों की जनरल फॉर्म वाली बना लेना, इसको उधर भेज लो। अगर इसको उधर भेजोगे तो 0 विल बी 2x माइनस 3y प्लस 5। ओके, इसकी तो पहले ही शक्ल ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। अगर दोनों को चेक करना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है, तो आपने उन दोनों के क्या मालूम करने, स्लोप। ओके, पहले मेरे बच्चे इसका स्लोप निकालते हैं जिसको m1 कहते हैं, और शायद आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। माइनस व्हाट इज a, द कोएफिशिएंट ऑफ x, it's a 2. What is b, it's minus 3. Minus minus will be cancel, so your m1 is 2/3। अब इधर आ जाए m2 की तरफ, फिर माइनस ए ओवर बी फॉर्मूला, ये मेरे बच्चे माइनस ए ओवर बी, माइनस ए का मतलब है 3, बी का मतलब है 2, इसका मतलब योर m2 इज माइनस 3/2। अच्छा, अगर मेरे बच्चे इन दोनों का लें प्रोडक्ट, यू विल बी गेटिंग अ -1। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर उन दो का प्रोडक्ट -1 आए तो फिर वो परपेंडिकुलर। आप बेशक प्रोडक्ट लेके देख लें कि अगर हम m1 और m2 का प्रोडक्ट लें, भला कैसे, इसका 2/3, इसका -3/2, दिस 3 विल बी कैंसल, दिस विल बी कैंसल, -1, तो ये m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब है फिर ये लाइंस क्या हों, आप मेरे बच्चे लिखेंगे सो लाइंस आर, ये वाला साइन है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है मेरे बच्चे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। सो यू गॉट बोथ कॉन्सेप्ट्स that how to check parallel, how to check perpendicular। 4y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, एक ये है। अच्छा, दूसरी है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। अच्छा, फिर वही काम कि हम लोगों ने दोनों का क्या निकालने, स्लोप। आप ऐसे करके बना लें, पहले का स्लोप m1, भाई फार्मूला माइनस ए ओवर बी, कहीं गलती ना कर बैठा, यहां पर सॉरी इट्स अ -1 है। वैसे पैरेलल परपेंडिकुलर चेक करने में ये कांस्टेंट इफेक्ट नहीं करती। अच्छा खैर, इट्स अ माइनस ए ओवर बी। अच्छा, एक ख्याल करना, एक्स का कोफिशिएंट है, ये थोड़ा ना उसने जान के इधर लिखा हुआ है, एक्स कोफिशिएंट यहां पर कौन है, 2, नीचे 4, योर m1 इज -1/2। अच्छा, अब मेरे बच्चे m2 की तरफ आ जाए, m2 का भला कैसे आ जाएगा, इस अगेन अब माइनस ए ओवर बी, माइनस ए का मतलब x का कोफिशिएंट और b का मतलब y का कोफिशिएंट जो कि -2 है, माइनस माइनस विल बी कैंसल, सो योर m2 इज 1/2 एंड दे आर नॉट इक्वल, और इनका प्रोडक्ट भी -1 नहीं। इसका मतलब है ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, बल्कि ये लिख लें कि ये नन, कुछ भी नहीं। ये मेरे बच्चे नन है ना, वही है इट्स पार्ट नंबर 4 इस 4x माइनस y प्लस 2 इक्वल 0, एक ये है। दूसरी है मेरे बच्चे 12x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, शुरू करें।
शुरू करें मेरे बच्चे। अच्छा, आप उसी तरीके से मेरे बच्चे ये लेंगे, पहले का स्लोप लिखे m1, यू नो इस फॉर्मूला माइनस ए ओवर बी, इस माइनस ए का मतलब है 4, बी का मतलब है y का कोफिशिएंट जो कि -1 है, मनफी से मनफी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है आपका m1 मेरे बच्चे 4 निकल आएगा। अच्छा, अब यूं करें कि यहां पर मेरे बच्चे निकालें m2, इसका फार्मूला फिर माइनस ए ओवर बी, माइनस ए का मतलब है x का कोफिशिएंट इज 12, बी का मतलब है y का कोफिशिएंट इज -3, 3 4 आर 12 और वो भी कैंसिल हो जाए, ये तो इक्वल निकल आए, ये तो मेरे बच्चे इक्वल निकल आए। इसका ये मतलब है, आप बेशक यहां पर लिख दें कि सिंस कौन m1 बराबर है m2, क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब है ये लाइंस मेरे बच्चे क्या होंगी, पैरेलल। तो आप मेरे बच्चे यहां पर लिख सकते हैं सो लाइंस आर एडी, पैरेलल का साइन। अब आप इस इंतजार में होगे कि कैसे जबानी चेक करना है, पैरेलल, परपेंडिकुलर या नन। गौर करिए, इधर देखें, पहले मेरे बच्चे पैरेलल की बात बताता हूं, ये पैरेलल हैं, आपने ऐसे करना है, इधर का उठाना है एक्स का कोफिशिएंट, इसका एक्स का कोफिशिएंट उठाना है, ऊपर लिख लेना है 4, इधर का एक्स का कोफिशिएंट उठाना है, नीचे वो लिख लेना है, दिस शुड बी इक्वल। फिर इधर का y का कोफिशिएंट उठाना है, दैट इज -1, उधर का y का कोफिशिएंट उठाना है, दैट इज -3, दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। इनके x के कोफिशिएंट की रेशियो, y के कोफिशिएंट की रेशियो अगर इक्वल हुई, और वो देख ले 4 3 आर 12, इट्स 1/3 -1/3 इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल। आप कहोगे सर जी ये तो आसान सा है, हमने भी अंदाजा लगा ही लेना था, परपेंडिकुलर का बताएं। गौर करिएगा कि देख के ही कैसे अंदाजा लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर आपको याद हो, एक हमने परपेंडिकुलर चेक की थी आपके सामने, वो दूसरी थी। अच्छा देखें, वो यूं थी, एक थी इक्वेशन आपके पास 3x + 2y -8 = 0। अच्छा, दूसरी थी 2x - 3y + 5 = 0। गौर से बात सुनिएगा, ये वाली बात अमूमन तौर पे नहीं बताती, देखिएगा। अच्छा देखिए, इसमें यूं होता है, उसमें तो ओके ना, x के कोफिशिएंट्स की रेशियो y की इज शुड बी सेम। अच्छा, अब इसमें ये होता है, इसका जो x का कोफिशिएंट है उसका y का होता है, इसका y का कोफिशिएंट उसका x का होता है, किसी एक का साइन चेंज होता है। ये देखो, इसका x का कौन है 3, ये उसके y का है, उसके इसके y का उसका x का, किसी एक का साइन चेंज है, क्योंकि इसका 3 था उसका -3। अगर ये ऐसे होता, क्या ये परपेंडिकुलर थी? नहीं, चेक कर लें, ये परपेंडिकुलर नहीं। हां, अगर ऐसे ही हो जाए फिर ये परपेंडिकुलर। भला कैसे? इसका x का उसका y का, इसका y का उसका x का, किसी एक का साइन चेंज है, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अभी यूं कर दूं फिर परपेंडिकुलर कोई, अगर यूं कर दूं फिर परपेंडिकुलर बन जाए। इट्स ओके ना, इट्स ओके ना। अगर यूं कर दूं फिर ये नॉन बन जाए, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर। इट्स ओके ना। सो यू गॉट बोथ मेथड। उनके अगर कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम हो देन दे आर पैरेलल। अगर इसका x का उसका y का हो, इसका y का उसका x का हो, किसी एक का साइन भी चेंज हो, देन दे आर परपेंडिकुलर। 23, लेकिन 23 तब होगा, इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, और वो है इट्स एग्जांपल नंबर 4। इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 मौजूद है पेज नंबर
213 पे। ये एग्जाम्पल बजाते खुद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट किस हवाले से शॉर्ट्स। एक बात आपको बतानी है, ये क्वेश्चन भी करने से पहले एक नोट लिखिए। नोट ये है कि कभी कोई जिंदगी में आपको कह देता है जी एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे। ये देखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। व्हाट इज दिस? इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्म है। आप लोगों ने इस लाइन का इस पॉइंट से x1 और y1 से डिस्टेंस निकालना है। और याद रखना, लोग जब एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोला जाता है। अच्छा, एक लाइन का पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, इसको मेरे बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कहते हैं? ये इसकी ये वजह है, ये लाइन है, आप लोगों ने इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। मेरे बच्चे, मैं ये कह, देखे ना, ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0 के। इसका आपने इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, और पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूं एक्स, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये कैसा लग रहा है? ये शक्ल से ही लग रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये नहीं हो, मतलब एक लाइन का जो पॉइंट से डिस्टेंस है उसको बोलते ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमेशा लगता ही परपेंडिकुलर है। इट लुक्स लाइक ऑलवेज द परपेंडिकुलर। तो इसलिए जब भी इस टॉपिक का नाम होता है तो टॉपिक का बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट। कुछ दिन पहले आपको नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई थी, जहां पर कहा था कि ये डिस्टेंस होता है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस होता ही परपेंडिकुलर है। खैर, ये टॉपिक हमारा चल रहा है कि एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला केयरफुली सुन लें, इसको डी फर्ज कर लेते हैं, इसका नाम डी है। ये निकालने का ये तरीका होता है, आप इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को इसके एक्स की जगह पुट करते हैं, इधर लगाते हैं मोड ए, एक्स की जगह x1, बी वाई की जगह y1 जमा सी, ऊपर मोड लगा लेते हैं। और नीचे क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं। x का कोफिशिएंट कौन है? a, देयर विल बी a स्क्वायर और प्लस फिर b के कोफिशिएंट का, और सॉरी y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट। ये होता है एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस का तरीका का, कि पॉइंट को x की जगह y की जगह पुट कर देते हैं, ऊपर मोड लगा लेते हैं, नीचे x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट। इस एक्सरसाइज के अंदर एक आगे क्वेश्चन आएगा पूरा, तो एक तो 23 में होगा, एक इससे आगे भी क्वेश्चन आएगा, एक लाइन गिवन होगी, पॉइंट गिवन होगा जी, इस लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालें। 2-3 और भी एग्जांपल है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अपने लिखें एग्जांपल नंबर कौन सी, 4 लिखें। असल में ना इसमें ये कहा गया, लिखें क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, ये मेरे बच्चे किसके दरमियान, बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालें। दो मेरे बच्चे पैरेलल लाइंस हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालें। गौर करिएगा, एक लाइन ये है, उसने ना इसको नाम दे दिया L1 का, एक को नाम दे दिया L2 का। गौर से करिएगा, 23 के 3-4 पार्ट्स हैं, सब में यही काम, इसलिए इसके फिर रिलेटेड L1 इसका 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल 0। एक ये लाइन ये है, दूसरी लाइन सुनिएगा, इसका 2x माइनस 5y इस प्लस 6 इक्वल 0। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। गौर करिएगा, टफ टाइम मिलेगा। असल में ना मैं आपको बताऊं, इस सवाल में तो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। आप कहोगे सर जी आप तो टॉपिक छेड़ के खड़े हैं, एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस। इधर तो सर जी आपने कह दिया दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। इसको समझने के लिए भी ये जरूरी है। भला क्यों? मैं बताऊं क्या करूंगा, पहले एक काम तो करें, इसको गौर से देखें, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि x के कोफिशिएंट की रेशियो और y के कोफिशिएंट की रेशियो आपस में क्या सेम।
रेशियो क्या सेम होनी, इसमें तो वैसे ही सेम। चलो अच्छा, अब ये दो पैरेलल लाइंस है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। गौर करिएगा, फर्ज कर लेते हैं आपकी एक ये लाइन, एक ये लाइन बना। ये कौन है आपकी, ये मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये आपकी है L1 और ये आपकी कौन है L2। अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपकी किताब वाले ने क्या किया। उसने इस तरह किया, गौर करिएगा, हम भी शायद वैसे ही करें। एक ना पॉइंट ले लिया L1 के ऊपर, कोई पॉइंट, वो बात का मसला है कि हम कैसे लेंगे। फिर बताऊं क्या किया, L1 के ऊपर पॉइंट लेके ना इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, भला किससे, L2 से। तो वो क्या है, वो दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस। ऐसे ही होगा ना। आप कहोगे सर जी हम पॉइंट L1 पे नहीं लेते, L2 पे लेते हैं, कर लो, एक ही बात है। L2 पे पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द L1 निकाल लो, वो भी दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो तो उसका भी यही तरीका कार है। आपने एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेना है, फिर उस पॉइंट का दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है, इस फार्मूले के जरिए। अच्छा, अब एक मसला है, पॉइंट कैसे लेना है, पॉइंट कैसे लेना है। आपके किताब वाले ने बताऊं क्या किया, उसने कहा है जी आपकी L1 के ऊपर ना ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है 1 और 3, आपने नहीं लिखना। गौर करिएगा, वो तो ये चाह रहा है, वो तो ये चाह रहा है कि ये बच्चा रट्टा लगाए कि जी ये पॉइंट याद रखें। आप कहोगे सर जी फिर भी आखिर 1 3 है तो कोई तो लॉजिक होगी, है ये 1 3 ऐसा पॉइंट है जो L1 को सेटिस्फाई करता है। भला कैसे, x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 3, 2 - 5 3 विल बी 15, 2 - 15 विल बी -13, -13 प्लस, मतलब ये उसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये पॉइंट उसके ऊपर है। लेकिन आप कहोगे सर जी हमारा तो इतना माइंड नहीं होता कि हम ये याद रखें, फिर भी हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखें, इसका एक और भी तरीका है, मतलब आपको रट्टा ना, रट्टे से बचना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मैं पॉइंट खुद निकालूं, ठीक है ना, और दिल करे L1 पे निकालूं, दिल करे L2 पे निकालूं, आप निकाल भी सकते हैं। बताऊं कैसे, आप ऐसे करें, किसी एक लाइन का ना, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं वो पॉइंट बताऊं किस पे ले रहा हूं, L2 पे पॉइंट, तरीका बताता हूं। आप ना L2 का निकालो एक्स इंटरसेप्ट, ये बताएं, मैंने आपको एक्स इंटरसेप्ट का तरीका बताया हुआ है। किसी लाइन का अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसके अंदर वाई की जगह क्या पुट करते हैं, 0। आप इसके अंदर वाई की जगह 0 पुट करो, वैल्यू किसकी निकलेगी, एक्स की। वो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, उसके साथ वाई का कितनी वैल्यू ले लेनी है, 0। जरा फाइंड करें ना, लिखें 4 क्या निकाल रही है मेरी बच्ची, कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, लेकिन बताओ किस पर, ऑन L2। बताओ वाई इंटरसेप्ट के लिए हम उसमें क्या 0 पुट करते हैं, एक्स की जगह, ओ सॉरी वाई इंटरसेप्ट है ना, ओ सॉरी हम एक्स इंटरसेप्ट लेते हैं, सॉरी, इसके लिए हम क्या पुट करेंगे, वाई की जगह 0। ये स्पेशल क्यों फोकस करूं, मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूं। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट ले रहा हूं L2 के ऊपर, इसके लिए मैं वाई की जगह क्या पुट करूंगा, 0। ये मैंने इधर पुट कर दिया, जब इधर किया तो 2x - 0 + 6 = 0। बताओ मेरा 2x किसके बराबर आ गया, -6 के। x की वैल्यू कितनी निकल आई, -3। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू कितनी है, -3, y कितना 0, ये मुझे पॉइंट मिल गया है -3,0 L2 के ऊपर। आपका दिल करे, मैं कह रहा हूं आप एक्स इंटरसेप्ट ना निकालो, आप वाई निकाल लो। आप कहोगे सर जी फिर भी आपने एक्स इंटरसेप्ट क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया ताकि ये बटा ना आए, ये नंबर बटे में ना, बटे में। लेकिन जब आपके ऊपर को आप एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो, आप दिल करे L2 के ऊपर वाई इंटरसेप्ट निकालो, आपका दिल करे L1 पर एक्स इंटरसेप्ट ले लो, आपका दिल करे L1 पर वाई इंटरसेप्ट ले लो। अगली बात आपको पता है फिर उस पॉइंट का, अब बताएं ये पॉइंट मुझे मिला किस पे, L2 पे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम L1। लेकिन नाउ वी विल फाइंड, और वो क्या होगा, वो इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होगा। रट्टे से बचा रहा हूं और कुछ नहीं, रट्टे से बचा रहा हूं कि नहीं तो पेपर में भूल जाता है किस पे पॉइंट लेना था, कौन सा पॉइंट लेना था, पता नहीं कौन सी लाइन पे लेना था। 23 के ढेर सारे पार्ट हैं, कहां कहां याद करो। तो अब आप बेशक लिख लें कि नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ
वी विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बताएं किसका, ऑफ, ये जो पी ली है -3 0, लेकिन किस से, फ्रॉम L1, L1 भी लिख लें। L1 वो है आपकी 2x - 5y + 13 = 0। तो कोई बात नहीं, आपको पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस को नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं। एंड हाउ टू फाइंड, याद है x की जगह x1 बताया हुआ है ना, 2x की जगह कौन पुट हो जाएगा, -3 -5, y की जगह y1, y1 कौन है 0, इस +13 ऊपर मोल लगा लेते हैं, याद होगा। नीचे मेरे बच्चे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ x का कोफिशिएंट कौन है 2, इस स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि -5 और इस अंडर। अच्छा ख्याल करना, 2 and -3 will multiply, it will be -6, 5 is 0 0, it's a +13, 2 square will be 4, -5 square will be 25, 13 - 6 will be 7। इस मोड, ये मोड बताऊं क्यों लगते हैं, ताकि अगर नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव कर दें। अगर इन केस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा हूं तो मोड की वजह से वो फिर पॉजिटिव कर देना, इस सवाल में नहीं आ रहा। ओवर इस 29 अंडर रूट, दिस इज डी 7 over 29। What I got? I got a distance between two parallel lines। ये इसका तरीका है कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, एक पॉइंट नंबर ए, व्हाट यू हैव टू डू, you have to find out the distance between two parallel lines। Okay, write down, find distance between, ये दो पैरेलल लाइंस है उनके दरमियान डिस्टेंस निकालें। वो दो कैसी हैं, 3x - 4y + 3 = 0। I can call it equation number 1। This is your line number 1। It's a 3x - 4y + 7 = 0। What I can do, I can call it equation number 2। Okay, you have this is, you have this is L1, you can call it L2। और करिएगा, देखें मैं तो कोई पॉइंट लूंगा और अब मैं आपकी मर्जी का ले लूंगा, कहते हैं L1 पे, कहते हैं L2 पे। वैसे मेरा मशवरा सिर्फ सुन ले, देखें अगर मैं इधर y की जगह 0 पुट करूं तो x की वैल्यू निकलेगी -1, मतलब बटे वाली से बच जाएंगे जरा कैलकुलेशन से। इस तरह मेरा मशवरा ये है कि लाइन 1 के ऊपर आप x इंटरसेप्ट ले, L1 के ऊपर पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, और उस पर लेना भी क्या, x इंटरसेप्ट। कुछ भी ले लें, किसी लाइन के ऊपर ले लें, नो इशू, जवाब के ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा, जवाब के ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम फाइंडिंग x इंटरसेप्ट ऑन लाइन ऑफ लाइन L1 फॉर, बेशक लिख लें कि ये किस के लिए कर रहे हैं, फॉर पॉइंट ऑन L1 वी विल फाइंड, ये कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। तो ये भी आपको फायदा हो गया कि x इंटरसेप्ट के लिए उसमें y की जगह क्या पुट करते हैं, 0 पुट किया। जब उधर किया तो 3x - 0 + 3 = 0। सो यू विल बी 3x = -3, x विल बी -1। आपको पॉइंट मिल गया, भला कैसा, जिसमें x की वैल्यू कितनी है -1 और आपने y कितना लिया 0। सो आई गॉट अ पॉइंट, और ये पॉइंट है -1 0, और ये L1 के ऊपर है। आप कहोगे सर ये हमें कैसे यकीन हो, यकीन कर लें, भला कैसे, ये पॉइंट आपके L1 को सेटिस्फाई भी करता है, पुट करके देख, ये सेटिस्फाई भी करता है। अच्छा खैर, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम L2। नाउ वी विल फाइंड, नाउ वी विल फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसका, ऑफ
ये P -1 0, लेकिन किस से, फ्रॉम L2, इधर L2 लिख भी दें, और वो है 3x - 4y + 7 = 0. And you know how to find perpendicular distance of this line from a point. Normally it is denoted by D, ऊपर मोड़ लगाते हैं, 3 x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, डेट इज -1, y की जगह y पुट करते हैं, डेट इज 0 + 7, और ये मोड बंद भी कर देते हैं, इससे मोड़ देंगे, नीचे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर इससे 3, और फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -4 स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट. So what it will be? 3 into -1 will be -3, -0 + 7. लेकिन नीचे आ जाएगा 3 square will be 9, -4 square will be 16. 7 - 4 will be 7 - 3 will be 4, और नीचे आ जाता है 25 अंडर रूट. कह रहा हूं ये मोड खत्म कर दें, because mode makes everything positive. If this thing is already positive, so no need of placing a mode. It's a 4/5. Basically what you got, ये आपने उन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया है. इसका मतलब आपकी ये दो लाइनें हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस 4/5 यूनिट्स है. So I got this thing.